आपने एक वादा किया, दावा किया हमारे चौपाल में कि 72 घंटे के अंदर आप बस का परिचालन शुरू कर देंगे। आपने शुरू किया भी, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले क्यों? पहले भी हो सकता था। अब लोगों का डिमांड आ गया, लोगों ने कहा कि चलना चाहिए, तो मैं कहा कि भाई मैं तो पहले से ही काम करता ही था, मेरे मन में यह था, और चालू करा देना कौन सी बड़ी बात है। हम विधायक हैं, हमारे बस परिचालन बहुत बड़ी बात हो रही है। सरकार के मापदंडों को पूरा करना पड़ेगा, तो शुरू करा दिए। 72 घंटा में कहे थे, हमको कोई जगह बताया नहीं, लेकिन जो पुरानी जगह थी वहीं से हम शुरू करा दिए। आज के डेट में आप गूगल पर जाके सर्च कीजिए कि देश में कौन सा ऐसा नदी है, कौन सा ऐसा जगह है जहां 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर आरसीसी पुल है। आज 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर 4 पुल हो गया लालबकिया नदी पे। ये ढाका विधानसभा क्षेत्र है। मेरे विपक्ष के पास कोई शब्द नहीं है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष जो है ना, तथ्यविहीन है। आपके विरोधी हैं वो अक्सर लगाते हैं कि पवन जायसवाल को गुस्सा बहुत आता है, जब सवाल पूछा जाता है तो वो सवाल के बदले सवाल करते हैं। कभी नहीं भाई साहब, हम तो सवाल करते ही नहीं कि जिस गांव में काम नहीं करेंगे वोट नहीं मांगेंगे। कितने विधायक आपको इस तरह कह देंगे? कोई जमीन बेच के तो काम करते नहीं है, इच्छा शक्ति है, काम लाने का तरीका हमको मालूम है। कि अगर हम लोग चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते और ऐसी कोई धारणा हम लोग के मन में रहती, तो क्या यूपी में मेरा सीट घट जाता? पूर्ण बहुमत की सरकार से नरेंद्र मोदी जी गठबंधन की सरकार में चले आते। शर्म लगता है क्या विपक्ष को बोलने में? अरे शर्म भी तो लगना चाहिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं आप। 2025 चुनावी वर्ष है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने तरफ से चुनावी तैयारी में लग चुकी है। बिहार का राजनीतिक माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। लगातार एसआईआर पर, वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल मचा हुआ है, वोट चोरी की भी बात हो रही। ऐसे में जो तमाम विधानसभा के नेता हैं, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं, वो भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में खूब तैयारी कर रहे हैं। प्रभात खबर भी इलेक्शन एक्सप्रेस निकाल रही है और इस कड़ी में जब हम ढाका विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और हमने जब चौपाल लगाया तो कई जन समस्याएं भी उठी। उस जन समस्या में से एक समस्या उठी थी कि लोगों ने बस परिचालन की मांग की थी। वहां के विधायक ने इस बात को बताया कि 72 घंटे के अंदर बस परिचालन शुरू होगा और उन्होंने शुरू भी कर दिया है। लेकिन इसके बाद कई सवाल भी उठने लगे। हमारे भी कई सवाल है और लोगों के भी कई सवाल है। ऐसे में भाजपा नेता और ढाका विधायक पवन जायसवाल जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सवालों से शुरुआत करते हैं। आपने एक वादा किया, दावा किया हमारे चौपाल में कि 72 घंटे के अंदर आप बस का परिचालन शुरू कर देंगे। आपने शुरू किया भी, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले क्यों? पहले भी हो सकता था। पहले भी किए थे। ये कोई पहली बार बस का परिचालन थोड़े शुरू किए हैं। जमुनिया जहाँ से अभी शुरू किए, पहले भी बस शुरू किए थे। पैसेंजर की कमी रहती थी, 1 महीना तक चला। पैसेंजर की कमी मतलब एकदम पैसेंजर नहीं मिलेगा अगर, तो बस का परिचालन सरकार के स्तर से बंद हो जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन ने बंद कर दिया। हम जमुनिया से शुरू किए, हम फुलवड़िया से शुरू किए थे, हम बरवा कला से शुरू किए थे। अभी हमारे यहाँ बखरी से ढाका होते हुए मोतिहारी तक की बस बिहार राज्य पथ परिवहन का ऑलरेडी चल रहा है पहले से। ऐसा नहीं है। मेन समस्या क्या है ना कि लोगों का रुझान सरकारी बस के प्रति थोड़ा कम है। बच्चों का डिमांड जैसे आता था स्टूडेंट्स का कि भाई बिहार राज्य पथ परिवहन के बसों में कम किराया है, प्राइवेट बसों में ज़्यादा किराया है, तो मैंने तत्परता से इन चीज़ों को चालू भी कराया। और पहले बिहार राज्य पथ परिवहन के बसों का स्थिति ऐसा होता था कि कोई बैठना उसमें नहीं चाहता था। अब आप देखते होंगे 2 साल से कि बस का कंडीशन अच्छा हो गया है। पीपीपी मोड पे भी बिहार राज्य पथ परिवहन की बसों का संचालन किया जाता है। तो मुझे लगा कि चलाना चाहिए, तो 4 जगह से मैंने शुरू कराया। बरवा कला, फुलवड़िया, जमुनिया से शुरू कराए थे, और एक भंडार होके चलता है पहले से, बखरी से भंडार मतलब होते हुए पचपकड़ी होके। 4 बस था, एक बस चल रहा है। जिस बस पे पैसेंजर मिलता है वो तो कंटिन्यू चलता है, बखरी से ढाका होते हुए मोतिहारी। जहाँ पैसेंजर कम मिलता था उसका परिचालन बिहार राज्य पथ परिवहन ने बंद कर दिया। चूँकि भेलवा का रोड भी अच्छी स्थिति में नहीं था, वहाँ काम हो रहा है। अभी 2 शुरू किया है। अब लोगों का डिमांड आ गया, लोगों ने कहा कि चलना चाहिए, तो मैं कहा कि भाई मैं तो पहले से ही काम करता ही था,
मेरे मन में यह था, जी। और चालू करा देना कौन सी बड़ी बात है। हम विधायक हैं, हमारा बस परिचालन बहुत बड़ी बात हो रही है। सरकार के मापदंडों को पूरा करना पड़ेगा, तो शुरू करा दिए। 72 घंटा में कहे थे, हमको कोई जगह बताया नहीं, लेकिन जो पुरानी जगह थी वहीं से हम शुरू करा दिए। एक स्लोगन बार बार आपका दिखता है कि काम ही मेरा पहचान है। तो ऐसे में एक सवाल लोगों ने भी उठाया और मेरे मन में भी आया कि ढाका विधानसभा के लिए कुछ काम आप वैसे बताएं कि जो लगता है कि आपने किया। पहली बार ऐसा हुआ कि ढाका विधानसभा में कुछ वैसे काम हुए हैं जो आपके विधायक रहते हुए हुआ हो। देखिए, मैं चौपाल में एक सीमित समय में था और मैंने लोगों को स्वतंत्र किया कि कोई कांग्रेस से राजद से कहीं से प्रश्न नहीं करना है, सीधा हम विधायक हैं, हमारी केंद्र में राज्य में सरकार है, आप हमसे प्रश्न कीजिए। और जितने प्रश्न आए उतने से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैं तो चाहता था कि सैकड़ों प्रश्न हमसे पूछे जाए, लेकिन आपने अगर ये चर्चा कर दिया कि मेरे विधायक कार्यकाल में क्या हुआ, प्रमुख काम क्या हुआ, तो एक छोटी सी बात आपको बता रहे हैं कि लाल बकिया नदी है। लाल बकिया नदी गुआबाड़ी से शुरू होता है, मेरे विधानसभा में जमुआ घाट तक जाता है। आज़ादी के बाद से ये 11 किलोमीटर में एक भी पुल नहीं था। 2010 में हम विधायक बने, पहला पुल फुलवरिया घाट बना, दूसरा पुल जमुआ घाट बना। 15 से 20 में दूसरे विधायक थे, एक भी पुल नहीं बना। फिर 20 से 25 में हम विधायक बने, मोतीलाल जी उधर थे, इधर हम थे। मधु छपरा के पास एक पुल का निर्माण हुआ जिसका अप्रोच का काम बाकी है। और चौथा बलुआ गुआवाड़ी में हम लोगों ने पुल की स्वीकृति कराया 72 करोड़ रुपए का। आज के डेट में आप गूगल पर जाके सर्च कीजिए कि देश में कौन सा ऐसा नदी है, कौन सा ऐसा जगह है जहां 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर आरसीसी पुल है। आज 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर 4 पुल हो गया लाल बकिया नदी पे। ये ढाका विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, कैसे काम नहीं हुआ? इंडो नेपाल और भारत माला दोनों रोड ढाका को जोड़ता है। ये चोरमा से सीधा जा रहा था उधर से, पता ही होके मेरा पूरा कंस्टिट्यूएंसी छूट रहा था ढाका। मैंने उस रोड को टर्न कराया, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, अपने सरकार का इस्तेमाल किया। मैंने सड़क के महत्व को बताया जाके माननीय मंत्रीगण को कि भाई ये पूरा एरिया अनुमंडल है, ढाका बॉर्डर को जोड़ता है, आप इसको फुलवरिया घाट से लेके जाइए। और वो पकड़ी दयाल होते हुए, शिकारगंज होके ढाका होते हुए फुलवरिया घाट को जोड़ा। आज देख लीजिए कितना विकसित हुआ वो क्षेत्र। आप इंडो नेपाल को देखिए, वो तो बॉर्डर होके जाने वाला रोड था, वो तो बरोखर से सीधा सिनवरिया होके जाता, बलुआ गुआवाड़ी होके। आप जैसे ढाका विधानसभा में एंट्री करेंगे, बरोखर के बाद में उसको बैनाथपुर, सुंदरपुर सन से होते हुए बरवा खुर्द, नरकटिया, परसा, चैनपुर के बगल से महंगुआ होते हुए फिर उसको बलुआ गुआवाड़ी से फुलवरिया घाट लेके चले आए। आज फुलवरिया घाट का पुल ही नहीं बना, फुलवरिया घाट का पुल इंडो नेपाल और भारत नेपाल सीमा, इंडो नेपाल और भारत माला दोनों को जोड़ने वाला सेतु बन गया है। ये बड़ा चीज है, बड़ा अचीवमेंट है क्षेत्र के लिए। ढाका में मैं उसमें भी कहा था आपको कि ढाका में हमको मिला क्या था। ढाका में जब हम विधायक बने 2010 में, उसके पहले केवल 7 हाई स्कूल थे, 2 जगह इंटर की पढ़ाई होती थी, जवाहरलाल मेमोरियल कॉलेज में और बाबा मस्त राम ढाका, वो भी अर्ध सरकारी है। केवल 2 इंटर स्कूलों के भरोसे पूरे ढाका विधानसभा की जनता थी। हम स्वयं बरगनिया के स्टूडेंट रहे, लोग सीतामढ़ी मोतिहारी चक्कर लगाते थे। तो 10 के पहले क्या चुनाव नहीं होते थे? 10 के पहले विधायक नहीं थे, 10 के पहले सरकार नहीं थी, 10 के पहले भी सरकार थी, पहले भी जनप्रतिनिधि होते थे। लेकिन मुझे इच्छा शक्ति थी, मुझे एजुकेशन से मतलब था। मैंने अपने विधायक कार्यकाल में 7 हाई स्कूल को बढ़ा के सबसे पहले 19 किया, 2 इंटर को बढ़ा के 9 कर दिया, 7 इंटर की पढ़ाई नया शुरू कराया। और 15 से 20 में भी दूसरे विधायक रहे। उनके समय में एक जगह न तो मध्य विद्यालय उत्क्रमित हुआ हाई स्कूल में, न एक हाई स्कूल इंटर में उत्क्रमित हुआ, न एक नवसृजित विद्यालय खुला। मेरे समय में 54 को नवसृजित विद्यालय खुला ढाका में, 15 से 20 में तो एक नहीं हुआ। फिर 20 से 25 में मैं विधायक बना। ढाका के लोगों के आशीर्वाद से ही बने। आज जितनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, मेरा अपना ताकत नहीं है, जनता की ताकत है। नहीं, अब जब और मैंने 19 को बढ़ा के 42 कर दिया। आज ढाका में 42 हाई स्कूलों में, मतलब मध्य विद्यालय या पुराने स्कूल लेके 42 हो गए हैं उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहां इंटर तक की पढ़ाई हो रही है। अब जब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब आपने कहा कि हमने इतने स्कूलों को बनवा दिया, तो एक सवाल उठता है, और ये सवाल तब उठने लगा था, एक वीडियो आपका खूब वायरल हुआ था जब आपने हाई स्कूल में एक जाकर और
वहाँ के हेडमास्टर का क्लास लगाया था। तो लोगों ने कहा कि विधायक जी को जब चुनाव करीब आता है तो याद आता है कि स्कूलों की क्या स्थिति है। स्कूल बने तो, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं है। ये आपके जो विपक्ष की भूमिका वहाँ निभाते हैं वो लोग लगातार ये आप पे आरोप लगाते रहते हैं। देखिए, मेरा विपक्ष बोले ना कि हम पहले बोल दिए थे, मेरे विपक्ष के पास कोई शब्द नहीं है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष जो है ना तथ्यविहीन है। मैं भेलवा स्कूल में गया था, मेरा क्षेत्र है, अगर बच्चे कम रहेंगे तो हम विधायक हैं, हमारी सरकार है, तो हम नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। मैंने आपत्ति दर्ज किया हेडमास्टर साहब के पास कि नहीं, गलत है, क्यों बच्चे कम हैं, बच्चों की हाजिरी गलत क्यों बनती है, मैं क्या गलत किया। लेकिन आज मैं गया स्कूल में, इधर हम स्कूल में गए झंडा बांटने, साल में तो झंडा बांटने जाते हैं, तिरंगा झंडा हम, तो उसी विद्यालय में हमको 500 बच्चे मिले, जहां हमको 23 बच्चे मिले थे। अरे कोई दिन ऐसा था जब बच्चे कम थे, लेकिन हम विधायक हैं, अगर हमें कहीं कमी दिखेगा और हम बोलेंगे तो आप उसको चुनाव से क्यों जोड़िएगा। चुनाव तो अभी 1.5 साल बाकी था, उसके बाद ये 1 साल पहले की बात है, 8 महीना पहले की बात है। हम एक दिन भी मेरे चुनाव में अगर बाकी होगा और जब तक जनता हमको इस पद पर रखे हुआ है तब तक हमको कोई कमी दिखेगा तो क्यों नहीं बोलेंगे। हम विधायक इसके लिए जीत के थोड़े आते हैं कि हमारी सरकार रहेगी और हमको कमी दिखेगा तो नहीं बोलेंगे। ये काम जो बधुआ मजदूरी करते हैं ना, वो लोग इस काम को करेंगे। ये काम आरजेडी वाले कर सकते हैं, भाजपा ये ऐसा संस्कार किसी को नहीं देता है। भारतमाला का भी आपने जिक्र किया और चौपाल में भी इस बात पे खूब चर्चा हुई थी, लेकिन कहाँ मामला फंस रहा है ये हम समझना चाह रहे हैं एक बार फिर से, कि आखिर लगातार जो भुगतान पे सवाल उठ रहा है कि हमारा जो ज़मीन है उसका भुगतान नहीं हो रहा है, देरी हो रही है, पैसों का डिमांड हो रहा है, तो इस तरह का खेल क्या सही में चल रहा है, क्या इसके पीछे वजह बोले है? तो विपक्ष के पास कुछ नहीं है। विपक्ष ने इसके लिए कौन काम किया? अगर मान लीजिए भारतमाला में या इंडो नेपाल में किसानों के पास बहुत बड़ी समस्या है, तो विपक्ष ने इसके लिए रोड जाम क्यों नहीं किया, इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? इसके लिए विपक्ष के तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में प्रश्न क्यों नहीं किया? क्या उनके विधायक उस क्षेत्र में नहीं है? लेकिन मैं भाजपा का विधायक हूँ, हमारी सरकार है, मैंने अपने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सरकार ने सदन में पूरे तथ्यों को रखा कि नियम ये है जमीन अधिग्रहण का कि जिस समय नोटिफिकेशन हुआ उस समय का जमीन का जो दर निर्धारण रहेगा उस दर से ही पैसा मिलेगा। 2018 में 2013 का रेट अगर था तो 2013 के रेट से किसानों को पैसा मिल रहा था, लेकिन उसमें नियम है कि आपको लग रहा है कि आज का परिवेश में जमीन रजिस्ट्री किसी ने ज़्यादा रेट में कराया है तो आप तथ्य के साथ कमिश्नर के कोर्ट में, लाड़ा कोर्ट में आप अपील करेंगे और कमिश्नर जो रेट निर्धारित करेंगे उस रेट से सरकार आपको पैसे का भुगतान बाकी रुपए का करेगा। तो मैं कमिश्नर के यहाँ गया, मैं मंत्री जी के यहाँ गया, मैं अपर मुख्य सचिव के यहाँ गया, दर्जनों बार मैं जो भूअर्जन पदाधिकारी के उनके यहाँ गए हैं, डायरेक्टर हैं भूअर्जन के कमलेश जी, उनके यहाँ गए। देखिए हम काम करते हैं, ये हिंदू मुसलमान नहीं, राजद के अध्यक्ष थे, मैं कहा कि भाई मैं आपको फुलवरिया बुलाया था, मैं आपसे बात किया हूँ, डॉक्यूमेंट मांगे हैं, मैं आपकी लड़ाई लड़ा हूँ। ऐसा थोड़े है कि हम वो विधायक हैं कि हमको कह दीजिएगा कि आपने क्या किया है। लड़ाई लड़े हैं, लेकिन लड़ाई आपका मांग जायज़ था, लेकिन सरकार का भी कहना अपने स्तर पे सही था। और फिर भी कहीं कोई कमी दिखता है, लोग कहता है कि विभाग स्तर पे दिक्कत है, तो ये डेली नहीं जा सकते हैं, लेकिन समस्याओं को समेकित करते हैं, डीएम साहब से मिलते हैं जाके, कई बार इस मामले में मिले हैं, धीरे धीरे समस्याओं का समाधान भी हुआ है। पेपर में कमी रहती है, लोगों को पता नहीं चलता है, किरानी सही चीज़ बता नहीं पाता है, तो किरानी के पास बैठ के जिला भूअर्जन में पूरे एक बार में 10, 20, 25 मामलों का जो कमी रहता है निकालते हैं, सीओ को भेज देते हैं कि इसका समाधान कराइए। हम तो काम करते हैं, इसलिए हम बोले कि हमसे प्रश्न करो भाई आप। एक व्यक्तिगत सवाल है जो आपके विरोधी हैं वो अक्सर लगाते हैं कि पवन जायसवाल को गुस्सा बहुत आता है, जब सवाल पूछा जाता है तो वो सवाल के बदले सवाल कभी नहीं भाई साहब, हम तो सवाल करते ही नहीं। हम कब सवाल किए? अगर किसी ने कहा कि ढाका में बस स्टैंड होना चाहिए और बस स्टैंड होगा तब ये बस चलना चाहिए, तो बताना चाहिए ना भाई कि 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, बीच में राजद वाले भी आए, मिले 2 बार 3 बार, तो अगर 20 साल भी पूरा मान लीजिए भाजपा एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार, तो इसके पहले किसकी सरकार थी? तो बिना बस पड़ाव का पहले बस क्यों चलता था? आपकी सरकार में। मैंने कहा कि पूरे बिहार में 243 एमएलए हैं, आप एक जगह बताइए किसी प्रखंड मुख्यालय में बस पड़ाव कहाँ है? बस पड़ाव माने व्यवस्थित बस पड़ाव कहाँ पर है? आप एक जगह का नाम बताइए ना। आपके 8 साल 8 बार 5 बार 7 बार जो विधायक रहे हैं, सदानंद बाबू रहे हैं, बहुत पुराने लोग हैं, आप उनके क्षेत्र से उठा के बताइए ना कि प्रखंड मुख्यालय में कहाँ बस पड़ाव है। और ये प्रश्न ही गलत है ना कि बस पड़ाव होगा तब ये बस चलेगा। अरे बस चलेगा तब बस पड़ाव की जरूरत पड़ेगी, और जब तक बस पड़ाव नहीं है तब तक तो कष्ट का सामना
पूरा जहां है वहां करना पड़ेगा। हाँ, लगातार क्योंकि सवाल उठता है ढाका में जो जाम लगता है या जो घोड़ासहन में लगता है देखिए जाम कहाँ नहीं लगता है, क्या राज्य में एक ढाका ही घोड़ासहन ऐसा जगह है जहां जाम लगता है? आप बताइए। ढाका के पास तो बाईपास हो गया, दो बाईपास हो गया, लगभग अधिकांश गाड़ियां जो है बाईपास होके औरैया से जो है भारतमाला होते हुए निकल जा रहा है मोतिहारी पकड़ी दयाल। ढाका में जाम की समस्या कौन? अभी देखिए ढाका के सड़कों की चौड़ीकरण मैंने कराया, 5 महीने 6 महीने पर अतिक्रमण हटाया जाता है, व्यवसायिकों को परेशानी भी होती है, लेकिन हम लोग कभी इसकी चिंता नहीं करते हैं। अतिक्रमण हटना है तो हटेगा। सड़कों पर कई बार सवाल उठता है कि सड़क या तो बनता नहीं है और बन रहा है तो टिकता नहीं है, जो उसका एक लाइफलाइन होना चाहिए उस हिसाब से। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि ढाका में कई इलाकों में लोगों ने गिनवाया कि यहाँ सड़कों की स्थिति बेहतर है। जैसे कोई ऐसा ऑथेंटिक सड़क का नाम बताइए। मैं घोड़ासहन बाजार की सड़क आप ले लीजिए, हाँ। बिरता चौक से श्रीपुर ले लीजिए, हम ही बता रहे हैं, मतलब आपको अगर याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। बिरता चौक से श्रीपुर, मदरसा चौक, गुरु गोविंद सिंह चौक, ये सड़क में नाला की समस्या थी जी। टोटल समस्या अगर पवन जायसवाल को ही निदान करना है तो वार्ड से लेकर सांसद तक का चुनाव क्यों होगा? अगर विधायक जी को ही टोटल काम कर देना है सुई से लेकर पहाड़ तक, तो फिर वार्ड से लेकर सांसद तक के चुनाव का तो कोई औचित्य नहीं था। मैं जो करता हूं उसके बारे में हम कहते हैं, आप जो करते हैं उसके बारे में मैं नहीं कहता हूं। अगर सड़क मुझे खराब दिखा तो मैंने उसको बनवाया, और पानी गिरा के सड़क को खराब कर दिया गया, या मजबूरी में लोगों ने पानी सड़क पे गिराया, फिर वो गड्ढा हो गया। विधायक तो हम ही हैं, सड़क हम बनाए, लोगों को पता है, लेकिन जो यात्री चल रहा है वो तो गड्ढा देख रहा है कि गड्ढा है, यहाँ का विधायक कैसा, यहाँ का सांसद कैसा, यहाँ का मुखिया कैसा। हमको ये बात सहन नहीं होता है, हम ऐसे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर दूसरी बार उस सड़क को बनवाएं, फिर पानी गिरते गिरते फिर खराब हुआ, 5 साल समय होता है, बिल्कुल, फिर खराब हुआ। लोगों के कहना था कि बिजनेस बाधित हो रहा है। किसी भी ढंग से पैसे की व्यवस्था करके घोड़ासहन से लेके अरुआ नदी तक, अरुणा नदी है वहाँ तक, छठ घाट तक नाला को बनवाएं। जब समस्या का समाधान हुआ तो तीसरी बार उस सड़क का निर्माण का काम हो रहा है। घोड़ासहन बाजार में केवल जोड़ने वाले सड़कों में 10.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण करा रहे हैं, केवल घोड़ासहन बाजार को जोड़ने वाला। भाई मैं काम किया हूं तो काम पे बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं अपने विपक्षी को कि तुम सड़क का नाम तो गिनाओ भाई, सड़क का नाम गिना दो, पंचायत का नाम गिना दो, पंचायत में कितनी मुख्य सड़कें हमको गिना दो। आपके चौपाल में चर्चा कर दिए, राजद के जो आए थे अति के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में, कि फुलवड़िया घाट से चैनपुर घोड़ासहन हम बनाए थे। मैं कहा कि भाई लगाते हैं स्कूटी को फोन, और मैं मंगा लिया, मैं चिट्ठी मंगा लिया कि उस सड़क का निर्माण कब हुआ। संजय सिंह उत्तर बिहार, संजय भाई उसके ठेकेदार थे, पहले भी और बाद में भी। भाई वो बनाया, मेरे समय बना, मेरे पुराने विधायकी में बना, मेरे इस विधायकी में बना, आपके विधायकी में कब बना? ठीक है, बिहार की सियासत पे अब जरा आते हैं। एक नई राजनीतिक पार्टी की एंट्री हुई है, जनसुराज। कितना चुनौती मानते हैं जनसुराज को? नहीं, हम लोग खासकर अपने विधानसभा क्षेत्र में। बिल्कुल नहीं। देखिए, हमको सामने कौन लड़ रहा है इस पर मैं कभी ध्यान केंद्रित नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों ने हमें जमीन से उठा के आसमान पर ले जाने का काम किया। तो मैं कुछ नहीं था उस समय, लोगों ने हमको 19,000 वोट से बढ़ाते बढ़ाते 1 लाख तक हमको वोट दिया, और जब दूसरी बार विधायक बने तो 2,08,000 में 1 लाख वोट हमको मिला। तो सामने कौन लड़ रहा है ये मेरे लिए कौन विषय होगा। लोगों ने जिस उद्देश्य से हमको विधायक बनाया, उस उद्देश्य की पूर्ति मैं लोगों का करने में सफल रहा कि नहीं रहा, मैं लोगों का सही वकालत किया कि नहीं किया। मुझे वकील के रूप में चुना गया था, मुझे कुटुंब के रूप में नहीं चुना गया था, और एक बेहतर वकील के रूप में मैंने जिला से लेके, प्रखंड से लेके और राज्य तक, अब तो विधायक होते हुए केंद्र तक भी चले गए थे, भारतमाला के मामले में, इंडो नेपाल के मामले में। तो एक जनप्रतिनिधि के नाते मजबूत मैंने वकालत किया कि नहीं किया, इसको जनता को देखना है। और कोई ऐसा गांव नहीं है, मैं कहता हूं कि जिस गांव में काम नहीं करेंगे, गांव का मतलब रेवेन्यू विलेज, गांव का मतलब एक गांव का टोला नहीं, बिल्कुल, कि जिस गांव में काम नहीं करेंगे वोट नहीं मांगेंगे। कितने विधायक आपको इस तरह कह देंगे, कोई जमीन बेच के तो काम करते नहीं है, इच्छा शक्ति है, काम लाने का तरीका हमको मालूम है। मंत्री जी से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, लगातार कार्यालयों में जाके पदाधिकारियों से बैठ के बात करते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या को बताते हैं। यही कारण है कि मैं पहले भी विधायक था तो कहा, और आज भी कह रहे हैं कि 245 गांव है, 245 में 245 गांव में काम कर रहे हैं। एक पार्टी है AIMIM, और बिहार में एकमात्र कैंडिडेट आपके ढाका में ही उतारा गया, राणा रणजीत सिंह को।
उनका भी बड़ा दावा है, कहते हैं कि इस बार तो खेल बिगाड़ देंगे। अभी तो मुझे नहीं मालूम है। राणा रंजीत जी अच्छे वक्ता हैं, देखते हैं प्रति में उनको क्या नाम है सोशल मीडिया पे अच्छा बोलते हैं, तार्किक बात करते हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और राजनीति में तार्किक बात करने वाला व्यक्ति की ही पूछ होती है। तार्किक बात, निरर्थक बात मतलब झूठ बोल देना राजनीति में कितना दिन चलेगा, ये चलने वाला नहीं है। तो वो मेरे खिलाफ भी बोलते हैं, तो राजनीति में है बोलेंगे। खिलाफ बोलना माने हमारा जो कमी है, कोई जरूरी है कि 10 साल विधायक हैं तो पूरी समस्या का समाधान हम कर दिए। अगर मेरे कोई 10 काम छूटे हुए काम को खोज के आप अगर गिनाते हैं तो आपकी बहादुरी है। वही तो विपक्ष है, और वही विपक्ष के चीज को सुन के कुछ छूटे हुए काम को हम लोग कर पाते हैं। तो ऐसी विपक्ष की भूमिका हमारे राजद ने दिया था कि 5 वीडियो चाहिए हमको। बिहार विधानसभा में 5 साल में 15 से 20 में 5 वीडियो हमको दिखा दीजिए जिसमें आप मंत्री से बहस करते हो, आप डिबेट किए हो क्षेत्र की समस्या पर। मैं ढाका से चुनाव नहीं लड़ूंगा, ढाका को खाली छोड़ देंगे, बोले हुए 1 साल हो गया, आज तक एक भी मंत्री के साथ डिबेट करता हुआ वीडियो हमको नहीं मिला। मिला क्या? तो शून्यकाल में पढ़ता हुआ वीडियो कि मोतिहारी में गोली चल गया तो मुआवजा चाहिए। अरे भाई, ढाका के लोग विधायक बनाए थे, ठीक है, मोतिहारी की समस्या आपने उठाया, शून्यकाल में उठाया। मैं कहा डिबेट, मंत्री से डिबेट, ध्यानाकर्षण, तारांकित, अल्पसूचित, इन विषयों पर आपने कहाँ काम किया है? एक भी नहीं मिला। कैसी विधायकी? जाइए, पवन जायसवाल विधानसभा में क्या बोला, हमसे मांगने की क्या जरूरत है? आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पर जाइए, हमारे फेसबुक पर जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, आपको देखेगा कि ढाका की जनता ने जिसको वकील चुना, बिहार के विधानसभा में ढाका की मान सम्मान और स्वाभिमान को मैंने बरकरार रखने का काम किया। मैंने विषय पर बात किया। कहाँ चले गए पहले के विधायक 15 से 20 वाले? ठीक है, बिहार के राजनीति पर जरा आते हैं। वोट चोरी का आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, एक बड़ा आरोप है कि लगातार जो है वोटर लिस्ट से जो महागठबंधन के जो समर्थक हैं उनको चुन चुन कर बाहर किया जा रहा है। यात्रा भी निकल चुका है, राहुल गांधी बिहार में आके मोर्चा संभाल लिए हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, ऐसा है कि राहुल जी घूमने आ रहे हैं। हम तो राहुल जी को धन्यवाद देंगे कि कांग्रेस के राज में, राजद के शासनकाल में फुलवड़िया घाट नहीं बन पाया था, हम लोगों ने फुलवड़िया घाट बना दिया। और सुनने में आ रहा है कि उनका यात्रा फुलवड़िया घाट ही क्रॉस करेगा। तो कम से कम उनकी परेशानी को हम लोगों ने, एनडीए वालों ने कम कर दिया। नहीं तो उनको जो है पूरा शिवहर होके आना पड़ता सीतामढ़ी से। तो हम लोग के बनाए हुए पुल पर बरसों से जो अपने शासनकाल में कई दशक में नहीं कर पाए, उस पुल से क्रॉस करके यात्रा करेंगे। तो ये तो खुशनसीबी हम लोग का है। कहा यह जा रहा है कि एक विशेष धर्म को, वही बात विशेष बोल रहा है कि पहले तो उनकी यात्रा पर मैं बोल दिया। और दूसरा चीज़ की धर्म को टारगेट करने की बात है। बताइए कि अगर हम लोग चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते और ऐसी कोई धारणा हम लोग के मन में रहती तो क्या यूपी में मेरा सीट घट जाता? पूर्ण बहुमत की सरकार से नरेंद्र मोदी जी गठबंधन की सरकार में चले आते। शर्म लगता है क्या विपक्ष को बोलने में? अरे शर्म भी तो लगना चाहिए। अभी तो आपको बता रहे थे कि तार्किक बातें होनी चाहिए। अगर राणा रंजीत जी तार्किक बोलते हैं, हमारे किसी कमी को जो हम नहीं कर पाए उसको खोज के निकाल दिए, या कोई भी विपक्ष का नेता या कोई भी कम वोट मिले ज़्यादा वोट मिले, किसी ने अगर मेरे कमी को निकाला है, तो हम भगवान तो है नहीं, हम भी तो मनुष्य हैं, हमें कमी हो सकता है। आपने हमारे कमी को अगर निकाल दिया तो हमको मौका मिलेगा अपने कमी को सुधारने का। लेकिन जो ये कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले बोलते हैं, महागठबंधन वाले, कि SIR के माध्यम से हटाने का प्रयास हो रहा है। अरे भाई, सरकार हमारी है, 11 साल से हम लोग हैं केंद्र में, देश में जितने भी राज्य हैं, क्या सब जगह मेरी सरकार हो गई? आप बताइए, बगल के झारखंड में दूसरे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। केंद्र में हमारी अकेले सरकार थी, आज हम गठबंधन में चले गए, हमारे पास 32 सीट कम हो गया। समझना चाहिए ना, लोगों को गुमराह करके कितना दिन आप राजनीति कर पाएंगे? SIR के माध्यम से किसी वोटर को हटा के सरकार में आना हम लोग का उद्देश्य नहीं है, लेकिन फर्जी मतदान को रोकना चुनाव आयोग का निश्चित रूप से धारणा है। और ये केवल बिहार में नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करेंगे। और डर उसको है जिस व्यक्ति के द्वारा फर्जी वोटिंग को बढ़ावा दिया जाता है। कौन, मतलब ये किसको कह रहे हैं आप? फर्जी वोटिंग कौन? महागठबंधन के लोग कराते हैं फर्जी वोटिंग। कौन कराता है? महागठबंधन। अच्छा, ये बताइए, आपके परिवार का लोग जाके फर्जी वोटिंग करता है क्या? नहीं, बिल्कुल। आपके घर की महिलाएं जाके फर्जी वोटिंग कर सकती है क्या? मेरे घर की महिला जाके फर्जी वोटिंग कर सकती है क्या? फर्जी वोटिंग किसी के घर की महिला नहीं कर सकती है। फर्जी वोटिंग के लिए
किसी भी महिला को प्रेरित किया जाता है। कौन कर रहा है प्रेरित? महागठबंधन के लोग करते हैं, वही ना कराते हैं इस काम को। इसीलिए ना इनको मिर्ची लगा हुआ है कि नाम कट जाएगा। 100 गो नाम है, 20 गो नाम अगर मृत का है तो 20 के बदले 10 को वोट गिरा लेते हो मरे हुए लोगों के नाम पर। अब तो 20 में 20 मृत हट जाएगा, तो इनका तो पोलिंग रेशियो घटेगा। मृत के नाम पर जो फर्जी मतदान करते थे रुक जाएगा। एक जगह एक आदमी 4 जगह नाम रखे थे, इस पंचायत में भी नाम है, उस पंचायत में भी नाम है, इस बूथ पर भी नाम है, उस बूथ पर नाम है। अगर भाई अगर आपका 4 जगह नाम है तो अगर हट के मेरे अपने गांव में, मेरे अपने बूथ पे हमारे 25 से ज़्यादा पटदारी के लोग हैं जो बैरगनिया में रहते थे, उनका नाम बैरगनिया में था और फुलवड़िया में था, तो फुलवड़िया आके वोट देते थे पहले। इस बार अभी गांव पर हम थे तो बीएलओ ने बताया कि भाई सर आपके पटदारी के सभी लोग का नाम यहाँ से कट गया, सब लोग बैरगनिया चले गए। तो एक आध लोगों से हम बात किए कि आप लोग फुलवड़िया में क्यों नहीं रहे कि बैरगनिया में चले गए। तब वो बीएलओ कहा कि एक ही जगह रहे के बाद एक ही जगह है। तो बताइए हमारे अपने पटदारी में, मतलब मेरा ब्लड रिलेशन, हमारे अपने खानदान का 25 वोट कट गया और वो चला गया बैरगनिया, क्योंकि एक जगह वोटिंग करना है। तो ये जो विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं, सब माता आनी चाहिए ना इन लोगों को कि एक भाजपा का विधायक कह रहा है कि हमारे अपने पटदारी का, मेरे अपने ब्लड रिलेशन का, हमारे खानदान का 25 वोट, मिनिमम 25 वोट हमारे अपने पटदारी का चला गया बैरगनिया में। पहले यहाँ वोट करते थे हमको, इसको आप क्या कहिएगा? ठीक है, इतना समय आपने दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ढाका विधायक और भाजपा नेता पवन जायसवाल थे। बिहार की सियासत पर बात हुई, ढाका विधानसभा क्षेत्र के कुछ समस्याओं पर भी बात हुई, इस पे लगातार चर्चा हो रही है और ये चुनावी साल है तो चुनाव को लेकर बातचीत लाजमी है। तो ऐसे में इस पूरे वीडियो को लेकर, इस पूरे बातचीत पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।